नमस्कार, मैं हूं पूनम चहल और आप देख रहे हैं जिंद टीवी 24। जिंद में विधानसभा डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा के निजी सचिव मोहित शर्मा पर आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए गए हैं। शहर के ही भारत भूषण शर्मा उर्फ रिंकू ने यह शिकायत दी है, जिसमें करोड़ों की बेनामी संपत्ति का दावा किया गया है। शिकायत में आरोप है कि मोहित शर्मा ने अलग अलग विभागों में कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी और ट्रांसफर के नाम पर भारी रकम वसूली और उन्हीं पैसों से हांसी, अंबाला, जीरकपुर, पाली और जींद के कई गांवों में करोड़ों की संपत्तियां खरीदी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा खुद आगे आए। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जांच शुरू होते ही हम अपने निजी सचिव को छुट्टी पर भेज देंगे। सत्य जो भी होगा वही सामने आना चाहिए। इस विषय पर आप लोगों को मैंने बुलाया है कि मेरे निजी सचिव मोहित के ऊपर रिंकू शर्मा जी ने आरोप लगाए हैं कि इसके पास संपत्ति, आय से ज्यादा संपत्ति है और अलग अलग जगह पे इसके पास संपत्ति है और कुछ और मामलों को लेकर भी इसने जो सरकार को शिकायत दी है। तो 2 तारीख को मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा, इस प्रकार से 2 तारीख की शाम पता लगा और 3 तारीख को मेरे को जाना भी पड़ गया कहीं पर। और भारत भूषण ने ये जो एप्लीकेशन लगाई है उसमें उसने महामहिम राष्ट्रपति साहब को भी, प्रधानमंत्री भारत को भी, मोदी साहब को भी और गृह मंत्रालय में भी उन्होंने एप्लीकेशन दी और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा को भी इन्होंने इस प्रकार से दिया और 10 लोगों को और 10 ऑफिसर्स को, 10 डिपार्टमेंट को और उन्होंने ये एप्लीकेशन डालने की काम किया कि इस व्यक्ति ने आय से ज्यादा, संपत्ति से ज्यादा इसने जमीन वगैरह खरीद फरोख्त कर रखी है। तो मैंने स्वयं आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक पत्र लिखा और मैं स्वयं ही ये चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो खुद इसके जांच के आदेश दें। जांच की अपील मैं स्वयं ही मुख्यमंत्री जी से कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने पत्र भी लिख दिया है और मुझे उम्मीद है और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन भी करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करें। जिन जिन विषयों पर उसने अपने पत्र में, उसने एप्लीकेशन में चर्चा की है, उन विषयों के ऊपर पूरी जांच होनी चाहिए। और मैं ये भी निवेदन करूंगा कि जो हमारे छोटे भाई भारत भूषण जी हैं, मुख्यमंत्री जी को मैंने ये भी लिखा कि किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से, किसी भी एजेंसी से वो काम करवाएं। वो चाहे जो शिकायत करता है, अगर वो किसी एजेंसी का नाम लेता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस एजेंसी का नाम वो ले उसी एजेंसी से जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत सरकार को, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को और हमारे देश के राष्ट्रपति जी को, सबको उन्होंने ये एप्लीकेशन देने का काम किया। तो एक बहुत बड़ा विषय है जिसको पे मैं स्वयं चाहता हूँ कि मेरे निजी सचिव मोहित शर्मा की जांच होनी चाहिए। ये मैं चाह रहा हूँ, इस विषय पर मैंने आपको बुलाया भी है क्योंकि हमारी पार्टी 0 टॉलरेंस पर काम कर रही है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से आपत्ति उठाता है तो उसका हमें करना चाहिए। तो मैं स्वयं ही जांच के प्रार्थना और अपील कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री से। और वहीं पर ही मैं मोहित शर्मा को भी, मेरा निजी सचिव है, उसको भी आदेश देता हूँ कि जांच में शामिल हो और जो भी एजेंसी हो उसको कोऑपरेट करने का काम करे। अगर मान लीजिए उसके पास में कोई जान से मारने की धमकी का कुछ तो होगा, अगर उसके पास कुछ हो, कोई हमारे निजी सचिव ने उसके खिलाफ कहीं पर कुछ बोला हो तो उसके पास होगा ऐसा। ऐसे जो धमकी दे देना, अपने मन से कोई चीज बोल देना, तो कोई बात बनती नहीं। आपके पास अगर कोई सबूत है तो सबूत लाएं। जो आपने वो किया है, जो आपने जगह पे लिखा है, पाली में लिखी है, जीरकपुर में लिखा है, चंडीगढ़ में लिखा है, अंबाला में लिखा है, जिसके पास संपत्ति है जिसके बारे में सरकार को नहीं पता, तो उसके बारे में, या कुछ रिश्तेदारों के पास संपत्ति है, उनके नाम और स्थान बताए। और मैं जांच एजेंसी से भी एक निवेदन करूंगा, जो भी जांच एजेंसी हो निष्पक्ष भाव से करे, किसी प्रकार से राजनीतिक दबाव नहीं हो उसके ऊपर। कभी ये सोचे कि
एक डिप्टी स्पीकर का पीए है, डिप्टी स्पीकर का निजी सचिव नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ किसी प्रकार का भी कोई भी प्रेशर या किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कोई भी कार्य नहीं रहेगा कि जिसमें जांच में कोई किसी प्रकार का खलल पैदा हो। मैं जब स्वयं ही माननीय मुख्यमंत्री जी से जांच करने की प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जांच होनी चाहिए। हो सकता है मैं अंधेरे में हूं, ये भी हो सकता है कि ऐसी कोई बात ही ना हो, हमारी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। तो ये चीजें जांच के बाद पता लगेंगी और जो भी है ये आने वाले समय के क्रम में, और जांच निष्पक्ष भाव से होनी चाहिए, ये मैं बिल्कुल प्रार्थना करता हूँ। मैं स्वयं ये बात कह रहा हूँ, जिस जांच एजेंसी पे हमारे छोटे भाई रिंकू शर्मा को विश्वास हो, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये कल या परसों जैसे ही मैं जाऊंगा ये पत्र उनको दे दूंगा, तो उसके बाद मैं सूचना भी कर दूंगा फेसबुक के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चला जाए, वो अपनी तरफ से जिस जांच एजेंसी की प्रार्थना माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहे कर सकता है, जिसमें उसको विश्वास हो। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उसके पास सारे सबूत मौजूद हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर उसकी जान को खतरा भी बताया है। डिप्टी स्पीकर ने सोशल मीडिया पर फैल रही झूठी और भ्रामक पोस्टों पर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा, बिना सत्यापन के कोई भी गलत सूचना फैलाई गई तो कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि अभी तक मामले में किसी जांच अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है। प्रेसवार्ता के दौरान डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने हरियाणा की नई विधानसभा के प्रस्ताव पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को खारिज नहीं किया है। यदि कोई पत्र प्राप्त होता है तो मुख्यमंत्री नायब सिंह केंद्र से दोबारा अनुरोध करेंगे। इसी के साथ उन्होंने CRSU में छात्राओं के यौन शोषण मामले पर कहा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जींद में डिप्टी स्पीकर के निजी सचिव पर लगे भ्रष्टाचार के ये आरोप कितना दम रखते हैं, इसकी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल डिप्टी स्पीकर द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग ने मामले को और गंभीर बना दिया है। अगर आप जिंद TV 24 पर पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं हूं पूनम चहल, देखते रहिए जिंद TV 24। नमस्कार। Please like, share, and subscribe the Jin TV 24 channel. Thanks for watching.